तो बच्चों कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज हम फिर से क्वेश्चन नंबर 34 पर चर्चा करने वाले हैं, इंटीग्रेशन क्लास 12। तो आओ बाबू हम लोग देखते हैं। हालांकि इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 33 तक कर चुके हैं। तो जो विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को न्यू देख रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि एक बार वो सारे क्वेश्चंस को देख ले बाबू, तब जाकर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। ठीक, तो आओ बाबू 34 पे। 34 क्या बोला बाबू? इंटीग्रेशन करना। देखो ये इंटीग्रेशन है, मतलब इसको करना। तो हम लोग क्या किए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे? देखो आई बराबर बउआ, अब यहाँ पर देखो तो क्या करें हम इसको, क्योंकि यहाँ पे tan x है और नीचे रूट अंडर tan x अपॉन sin x इंटू कॉस x। अच्छा, तो बात यहाँ पे ये आई कि हम क्या करें। तो पहले एक बार सोच लेते कि करना क्या है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो लगेगा नहीं, सब्स्टिट्यूशन तो डायरेक्ट लगेगा नहीं। तो हम दिमाग लगा रहे हैं कि काश ये tan होता, अगर इसको tan बना दे तो बउआ यहाँ पे अगर tan बनाने के लिए cos से भागा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना, cos स्क्वायर, और ये भाग जाएगा ऊपर, और ये इसके साथ कहने का मतलब देखो ये tan x है, इसका मतलब क्या, tan के पावर 1/2 है। tan रूट का मतलब क्या, 1/2 पावर में। अगर ये tan बना दे तो मेरा काम बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें बउआ रूट अंडर tan x, इसमें हम क्या करते हैं sin x बटा cos x, और इसमें मेंटेनेंस कर लेते हैं। हालांकि एक cos पहले से और फिर से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर x। इससे क्या फायदा होगा, जो देखो इससे फायदा होगा, इससे बाबू फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा कि I बराबर इंटीग्रेशन रूट अंडर tan x, अच्छा अपॉन इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहोगे गुरुजी tan x हो जाएगा इंटू cos स्क्वायर x। इसको हम लोग क्या ऊपर, ये cos ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो बउआ, इसको लिख सकते हैं tan x 1/2 और नीचे में tan x है। अच्छा, tan x के पावर कुछ नहीं तो 1 है। अच्छा, इंटू में sec स्क्वायर x dx चल रहा। फिर उसके बाद क्या, थोड़ा सा गौर करके देखो बाबू, आधार सेम है मतलब बेस सेम है, तो बउआ भागा में पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो जब घटेगा यानी कि 1/2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, tan x 1/2 में से 1 घटेगा तो -1/2 बचेगा। अच्छा, अच्छी बात है। अब उसके बाद क्या, sec स्क्वायर x dx, अच्छा बात है। फिर क्या करो, इसको नीचे लेकर चलो, तो ऊपर में क्या बचेगा, sec स्क्वायर x और नीचे में कितना, tan x के पावर 1/2 dx। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। हाँ, अब क्या करेंगे, यहाँ से दो देखो, यहाँ से tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। इसका मतलब tan को अगर हम पुट कर लेते हैं तो ऊपर वाला शूट हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला आ जाएगा। तो डायरेक्ट पुट कर लेते हैं क्या, कि पुट t बराबर, सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं, tan x, अब जब tan x जब dt बाई dx करेंगे तो इसका क्या, sec स्क्वायर x, tan का डेरिवेटिव, यानी dt बराबर sec स्क्वायर x dx। अब ये चीज को फिर नाउ क्या, I इज इक्वल टू, देखो तो ये दोनों मिलकर क्या कहानी रचेगा, तो ये दोनों मिलकर dt, यानी dt लिख सकते हैं इसके जगह पर, ऊपर के वाला दोनों को, ये दोनों को गुना करके। अच्छा, नीचे वाला का क्या बाबू, t, यानी tan के जगह क्या माने, t, और t के पावर कितना है, 1/2, t के पावर 1/2। अच्छा, ये है ना, क्योंकि रूट को लिख सकते हैं ना, देखो ये रूट है तो रूट को हटा सकते हैं, किधर गया, ये रूट है ना, यहाँ पे 1/2, तो ठीक है 1/2 है, क्योंकि नीचे चला ये बाबू ऊपर में है तो ये नीचे में आ जाएगा तो निगेटिव साइन हट जाएगा। अच्छा, तो अब बात आया कि अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, 1/, इसको ऊपर लेके चल जाओ, यानी t के पावर 1/2 और इंटू dt,
इसका मतलब ये हुआ कि इसको क्या लिख सकते हैं, t माइनस वन प्लस वन, फिर t माइनस वन प्लस वन, अच्छी बात है, और उसके बाद प्लस का c। इसका मतलब i बराबर ऊपर में बाबू एक में से आधा घट गया, मतलब 1 में से 1/2 घट गया, तो कितना बचेगा t 1/2, और नीचे में कितना 1/2, अब प्लस का c चल रहा। इसका मतलब ये हुआ कि t को क्या लिख सकते हैं, ये 1/, ये 2 कहाँ भाग जाएगा ऊपर, तो 2 ऊपर, और tan 1/2 प्लस c। अच्छा, यानी 2 t के जगह क्या लिख सकते हैं, देखो तो t के जगह हम लोग क्या पुट किए थे, तो कहो कि गुरुजी t के जगह आप पुट किए थे, किधर गया हो, हाँ tan x पुट किए थे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan x, और ये 1/2 को लिख सकते हैं रूट प्लस c। ठीक, तो ये बात हमारा क्या हो गया इनटू में, ये बात ये आ गया आंसर, ठीक ना। तो बाबू ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, बस समझना क्या था, हम क्या सोचे, हम यहाँ पे सोचना पड़ा। देखो कैलकुलस में बाबू सोचना ही पड़ेगा, इंटीग्रेशन में खास करके आपको रूल को समझना पड़ेगा और सेटिंग करना पड़ता है, और कुछ थोड़ा सा ब्रेन को इधर उधर करना पड़ता है ताकि समझ में आए। ठीक, तो यही बात यहाँ पे किए थे हम, इसको डायरेक्ट कॉस में हम आज टाइन में बदले। क्यों, क्योंकि हमको लग रहा था कि अगर ये टाइन है तो नीचे में टाइन आ गया तो काम बन जाएगा, तो उसके लिए हमको कॉस से भागा देना पड़ा, और जैसे ही कॉस से भागा दी निकल कर टैन में बदला, और कॉस एक ऑलरेडी पहले से था तो कॉस स्क्वायर ऊपर जाकर सेक स्क्वायर हो गया, अब बस कहानी बन गई। तो आई होप कि बाबू समझ में आ रहा होगा, यानी कि आया होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग चलते हैं 35 पे। तो है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना होता है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, समझ में आएगा। ठीक, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस में लगे रहो। चलो देखो, अब हम लोग चलते हैं 35 पे। तो 35 नंबर सवाल क्या बोला है जो देख लेते हैं। ठीक, 35 नंबर सवाल क्या बोला, तो बाबू 35 की अगर बात करें, किधर गया 35, हाँ, तो 35 जो है बाबू वो बोला है, डायरेक्ट आई ले लेते हैं हम लोग, आई लेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स प्लस बटा का एक्स। अच्छा, पूरे का ऊपर में पावर है और ये डी एक्स ले लेते हैं। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करना है बाबू, तो कैसे करेंगे, देखो इसमें तो साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है, डिफरेंशिएशन, पूरे का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, क्योंकि 1 का 0 और log x का 1/x, तो 1/x इसमें मौजूद है, तो डायरेक्ट ये तो क्लियर हो जाएगा, पुट जरूर करते, पुट t बराबर 1 प्लस log x। अच्छा, यानी dt बटा dx इज इक्वल टू ये 0 और 1/x। अब नाउ डायरेक्ट हम लोग पुट कर लेते हैं, क्या, तो बहुआ 1/t को क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस लॉग एक्स को क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, t और ऊपर में स्क्वायर। अच्छा, फिर उसके बाद देखो इनटू ये दोनों, क्योंकि 1/log 1 इसको अलग, देखो इस चीज को ऐसे लिख सकते नहीं, देखो बताते हैं बढ़िया से बताते हैं, देखो 1/x इंटू 1 प्लस, तोड़ देते आराम से, इसको नहीं लिख सकते इतना, तो रोक देगा क्या, इसी चीज को लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब देखो ये दोनों सिस्टम मिलाकर, ये दोनों सिस्टम को मिला दो, तो ये दोनों सिस्टम मिलाकर देखो तो हालांकि dx को इन्हें लेके चलो, एक लाइन बढ़ा दो, dt बराबर कितना 1/x dx, देखो तो ये dx और 1/x, dx और 1/x मिलाकर क्या हो गया dt, तो dt इंटू इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं t, तो इसके जगह पर t लिख दिए, अच्छी बात है, और ऊपर में स्क्वायर तो ऊपर में स्क्वायर। अब इसका तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पड़ता है, टी क्यू एक ऐड हो जाता है नीचे में इतना प्लस का सी, टी के जगह कितना मान चुके, टी के जगह 1 प्लस लॉग एक्स और क्यू नीचे में 3 और प्लस का सी, ये तुम्हारा आंसर, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो 36 क्या बोला है जो देख लो, क्वेश्चन नंबर 36 देखो 36 की बात बोले बाबू, तो 36 बोल रहा है हमारे पास, आई डायरेक्ट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस 1 और x
एक्स प्लस लॉग एक्स अब पूरे का पावर स्क्वायर में है और एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बाबू, बात समझो। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखो, अगर बाबू हम इसको उठाते हैं, बात समझो, अगर इसको उठाते हैं तो डायरेक्ट ये पूरा सिस्टम आ जाएगा। कैसे? इसका डेरिवेटिव इतना होता है। कैसे? देखो, अगर इसका डेरिवेटिव बगल में करें तो देखो तो डी टी, अगर इसको टी मान लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव देखो, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और इसका 1/x, और अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1। देखो ये चीज़ आ गया कि नहीं, और साथ ही मतलब इसको छोड़कर ये पूरे सिस्टम आ चुका है कि नहीं। तो इसका मतलब कि हमको किसको उठाना चाहिए, x प्लस लॉग एक्स का उठाना चाहिए। जैसे ही x प्लस लॉग एक्स उठाएंगे तो मेरा काम बन जाएगा। अच्छा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट t बराबर x प्लस लॉग एक्स यानी डी टी बटा डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x लॉग का डेरिवेटिव, यानी डी टी बटा डी एक्स इज इक्वल टू एक्स और x प्लस 1, यानी डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x और इंटू में dx। अब क्या करते हैं, नाउ i बराबर वापस फिर से क्या है, x प्लस 1 और x प्लस लॉग x अपॉन में x। अच्छा, और dx, तो देखो ये सिस्टम, देखो ये सिस्टम को मिलाकर ये सिस्टम, ये पूरा सिस्टम इसको मिलाकर कितना होगा, देखो तो dt। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मिलाकर dt और इसके जगह पे, हालांकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं, इसके जगह पर क्या माने t, यानी टी स्क्वायर फिर कितना, इसके जगह पर dt। पूरे सिस्टम देखो x प्लस 1 अपॉन में x और इसके जगह पर dx, ये तीनों मिलाकर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। यानी कि i बराबर t, यानी टी क्यूब बटा 3 प्लस सी। अच्छा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन x के पावर n वाला, x के पावर n होता है ना बाबू, x से n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटीग्रेशन, यानी i t देखो तो कितना को माने थे, t माने थे x प्लस लॉग x पावर में 3 और ये 3c। तो ये बाबू आंसर आ चुका। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे, ठीक। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत प्रैक्टिस करते रहो बाबू, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस अगर हो रहा है तो मजा आ जाएगा, और क्या। प्रैक्टिस अगर हो गया तो मजा आ जाएगा। चल देखो, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, हाँ क्वेश्चन नंबर चलते बाबू 37 पे। तो 37 क्या बोला है, डायरेक्ट आई इंटीग्रेशन एक्स क्यूब साइन टाइन इनवर्स एक्स के पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 8 dx ले लेते हैं। अब बताओ ए बउआ, इसका डेरिवेटिव थोड़ा बगल में करके देखो, इसका डेरिवेटिव। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जाहिर सी बात है बउआ कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। चेन रूल अगर पढ़ा होगा तो तुमको पता है कि चेन रूल में ये चीज नीचे और फिर क्या, ये ऊपर भाग जाएगा, यानी कि dx के पावर 4 dx। अच्छा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक ना। 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे x यही है, यानी x के पावर 4 एक्स स्क्वायर। अच्छा, आई इंटू पावर देख बाहर फेंक, यही तो होता है डेरिवेटिव। चेन रूल लगा यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 8 और इंटू हो जाएगा तो कितना 4 एक्स के पावर 8। देखो तो बाबू एकदम डायरेक्ट आ चुका है कि नहीं। देखो एक्स क्यूब, देखो एक्स क्यूब 4 कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, 4 कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होती है। कांस्टेंट अगर ज़्यादा आ चुका है तो उसको तो इन्ने उन्ने कर देंगे। तो ई आ चुका है, ई आ चुका है,
अच्छा, इसके जगह पर टी मान ही लेंगे तो मेरा काम बन चुका। इसका मतलब कि हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा कहाँ पे, tan इनवर्स x के पावर 4। बस यही बात देखना है बाबू कि क्या करें। जैसे सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, और अगर इधर उधर करना है कुछ, मतलब फार्मूला तर्मूला पे तोड़ना या सेटिंग गेटिंग करना है तो आप उसको भी देख सकते हैं। बस है कुछ नहीं, थोड़ा सा इंटीग्रेशन में यही बात को सोचना पड़ता है। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बाबू, पुट कर लेते हैं। क्या पुट t बराबर tan इनवर्स x के पावर 4 यानी dt बटा dx इज इक्वल टू tan का क्या होता है, इसका अगर डेरिवेटिव करें तो डायरेक्ट, अभी डेरिवेटिव देखिए क्या, डायरेक्ट डेरिवेटिव देख चुके हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं कितना, 4x के पावर 3 अपॉन 1 प्लस x8। क्यों हुआ, यहाँ पे कर चुके हैं। अच्छा, यानी dt इज इक्वल टू 4x, एक काम करो x को इन्हें कर दो, 4 को इन्हें कर दो, तो 4x³ अपॉन 1 प्लस x के पावर 8dx। अच्छा, तो नाउ I इज इक्वल टू, देखो ये दोनों सिस्टम इसको मिलाए तो क्या हो जाएगा, dt बटा 4, अच्छा इंटू साइन इसके जगह पे क्या t है तो t ले लो। अच्छा, तो ये तो मजा आ गया। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, बात समझो, इसके जगह पे तो पूरा हम कितना मान लिया, dt बटा 4 को बाहर कर लो, 1 बटा 4 बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, साइन t इंटू टी। अच्छा, तो साइन t का यानी कि साइन x का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन cos x होता है, ठीक, साइन x का माइनस cos x होता है, ठीक ना, साइन x का। अच्छा, तो यहाँ पे 1 बटा इंटीग्रेशन साइन का माइनस cos x यानी कि माइनस cos t हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद प्लस में c, अब मन है तो क्या करो, -1 बटा 4 और cos t के जगह कितना, देखो तो t की जगह कितना, t की जगह इतना है। इसका मतलब ये हुआ कि tan इनवर्स x के पावर 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस c, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर कितना का, क्वेश्चन नंबर है, हाँ तो ये बिल्कुल सही है। अब हम लोग चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 38 पे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चल देखो, अब क्वेश्चन नंबर कितना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। तो 38 कितना है बाबू, डायरेक्ट हम लोग i ले लेते हैं। i कितना, x10 x के पावर 9 और प्लस 10x log e के पावर 10, बेस, इसको बेस पढ़ते हैं, log बेस e 10 यानी कि log बेस 10e। तो e की कोई जरूरत नहीं होता, e लिखो या ना लिखो, डायरेक्ट आप e की जगह 10 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, और जहाँ पे 10 है वहाँ e भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। dx अपॉन x के पावर 10 और प्लस 10x इज इक्वल टू, अच्छा इसको इंटीग्रेशन करना, तो कैसे करेंगे बाबू इसको इंटीग्रेशन, देखो थोड़ा सा सोच कर देखो एगो बात, क्या एक बात सोच कर देखना है, ठीक ना। क्वेश्चन ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक, हाँ ठीक है। देखो एक सोच कर देखना है यहाँ पे बात कि अब यहाँ पे किसको उठाया जाए, तो कहो कि गुरुजी आप निचलका को उठाइए, मतलब डिनोमिनेटर को उठाइए। तो डिनोमिनेटर को उठाने पे आपको क्या लग रहा है,
तो कहो कि गुरुजी अगर डिनोमिनेटर को उठाते हैं तो पावर देख बाहर थे, इसका डेरिवेटिव ये मिल जाएगा, और a के पावर x का डेरिवेटिव, तो a के पावर x का डेरिवेटिव हाँ बउआ होता है a के पावर x का, a के पावर x लॉग बेस्ड e या लॉग बेस्ड a के पावर x, सॉरी लॉग a होता है। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, a के पावर x का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पुट कर दें, किसको पुट कर दें, पुट t बराबर x के पावर 10 और प्लस 10 के पावर x। अच्छा, तो यानी dt बटा dx इज इक्वल टू, इसको देखो तो इसका डेरिवेटिव 10 x के पावर 9, क्यों, इसको पुट करेंगे तो ऊपर का आ जाएगा। देखो इसको अगर पुट करते हैं तो ऊपरे वाला आ जाएगा, क्योंकि अगर 10 के पावर x है तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट क्या हो जाएगा, a के पावर x। देखो तो 10 के पावर x और लॉग और यहाँ पे बेस में a है तो बेस में a है, ठीक ना, इसलिए हम इसको उठाएं। अच्छा, फिर उसके बाद प्लस इसका डेरिवेटिव अगर करेंगे तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, a के पावर x, यानी a के पावर x मतलब 10 के पावर x लॉग a, तो लॉग a का देखो a है a के पावर x, यानी a कितना 10, अब बाबू e लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद dt इज इक्वल टू 10x के पावर 9 और प्लस 10x लॉग e के बेस e 10। अच्छा, फिर उसके बाद ये dx हो जाएगा बाबू। अब नाउ करो, नाउ i बराबर कितना, डायरेक्ट वहां पे जाओ तो वहां पे जाएंगे तो कितना, देखो ये dx, ये ऊपर वाला को मिलाकर ये पूरे ऊपर वाला सिस्टम आ चुका, उसको हम लोग dt लिख सकते हैं। नीचे वाला को क्या माने, तो नीचे वाला को गुरुजी t माने तो t ले लेते हैं, यानी i बराबर डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं 1 बटा t, यानी 1 बटा x का क्या हो जाता है log, और ये t हो जाएगा log t और प्लस का c, यानी i बराबर लॉग t का मीनिंग क्या है, t का क्या माने हुए, यानी x के पावर 10 प्लस x के पावर इतना 10 टू पावर x प्लस c। तो ये तुम्हारा आंसर आ चुका, ठीक। अच्छा, ऑप्शन में शायद दिया है बाबू, ऑप्शन नंबर दिया है चुनने के लिए, देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर है डी है, बिल्कुल सही है, डी, ऑप्शन नंबर डी है। तो आप इसको डी में मार दीजिए, ऑप्शन नंबर आ गया, ठीक ना। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, यानी कि ये चैप्टर का सबसे लास्ट सवाल है, ठीक। देखो तो इसमें क्या बोला जो देखना, हमारे पास इंटीग्रेशन है, क्या इंटीग्रेशन है, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छी बात है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक को यहाँ लिख दो, dx को यहाँ लिख दो। अब यहाँ पे देखो तो एक को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि बाबू डिस्ट्रीब्यूट करें ना तो कुछ कटे और कुछ फॉर्मूला पे सेट किट करे। अच्छा, तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, यानी जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जाहिर सी बात है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। साइन कैंसिल, कॉस यानी कॉस कैंसिल, तो मिला जुला कर ये ऊपर जाएगा तो कुछ सेक स्क्वायर एक्स, ये ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, प्लस यहाँ पे देखना ई ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, यही ना। फिर उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। हालांकि डी एक्स यहाँ पर भी है, तो बाबू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टाइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि टाइन एक्स होता है, क्योंकि टाइन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स,
और सेक स्क्वायर एक्स का tan, क्योंकि एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब प्लस में कॉसेक स्क्वायर एक्स का कॉट स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, शायद माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक, तो ये भी ऑप्शन है बाबू, देख लेते हैं। शायद कॉट होता है, कॉट नहीं, कॉट एक्स होता है। देख लेते हैं ऑप्शन, यानी कि 39 का 7.2 क्वेश्चन नंबर 39 है, बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी बिल्कुल सही है, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना बाबू, बी है। ठीक ना, तो आई होप कि एकदम समझ में आया होगा। तो बाबू आज का वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज तुम्हारा हो गया समाप्त। तो बाबू ऐसे ही पढ़ते रहो, और वीडियो पे अगर नए हो, चैनल को नए देख रहे हो तो सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करो। तो आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बाबू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।